नमस्कार, आप सभी का इवारन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने का आसान तरीका सीखेंगे और इसके साथ साथ कपालभाति करने से शरीर में जो लाभ प्राप्त होते उसके बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कपालभाति प्राणायाम और सटक्रिया मानी जाती है। कपालभाति की नियमित प्रैक्टिस से अपने पेट के सभी ऑर्गन्स की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने श्वसन तंत्र की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, शरीर के रक्त संचार की मात्रा को, ऑक्सीजन लेवल की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक कपालभाति। और इसके साथ साथ शरीर के अंदरूनी सभी ग्लैंड्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी उतनी ही ज़्यादा लाभदायक कपालभाति का अभ्यास। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, माइग्रेन जैसी या मानसिक लॉनलीनेस, तनाव जैसी सारी मानसिक समस्या को दूर करने के लिए भी कपालभाति उतना ही ज़्यादा लाभदायक है। और वात, पित्त, कफ इत्यादि दोष का बैलेंस बनाए रखने का कार्य भी कपालभाति से किया जा सकता है। कपालभाति हर कोई इंसान कर सकते ही। जब कपालभाति करते हैं तब उसकी मर्यादा को भी हमको ध्यान में रखकर इसका प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तब आप शुरुआत के कुछ दिनों के लिए अन्य आसन, अन्य प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, जैसे कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओमकार, इस तरह का प्राणायाम का अभ्यास के बाद फिर धीरे धीरे कपालभाति धीरे गति से कर सकते हैं। और आगे जाकर फिर हम नॉर्मल स्पीड में भी कपालभाति जो ब्लड प्रेशर के दर्दी है वो भी कर सकते हैं। अगर पेट का बड़ा सा ऑपरेशन करवाया है या फिर इस तरह की हृदय की किसी भी प्रकार की बीमारी या स्टेंट लगवाए हो तो कुछ शुरुआत के दिनों के लिए 5 से महीने तक कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी अवस्था में भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर मासिक की अनियमितता है या ब्लीडिंग ज़्यादा जब बह रहा है तब उस टाइम पर भी कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जब भी कपालभाति आप करते हैं तब अपनी क्षमता को, अपनी शरीर की अवस्था को ध्यान में रखकर कपालभाति करनी चाहिए। अब हम जब कपालभाति करते तब उसकी समय मर्यादा कितनी होनी चाहिए, कितना वक्त करना चाहिए। जैसे कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर तरह के योग का अभ्यास आवश्यक है। सभी तरह के आसन, अन्य एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और इसके साथ कपालभाति का भी अभ्यास उतना ही आवश्यक। जैसे आप कपालभाति धीरे धीरे ग्रेजुअली जब स्टार्ट करते तब शुरुआत में आपसे जितनी हो सके उतनी ही आप कीजिए। जैसे कि 30 सेकंड हो पाए तो 30 सेकंड कीजिए, 40 सेकंड हो पाए तो 40, 1 मिनट तो 1 मिनट। जबरदस्ती नहीं करनी है, जोर लगाकर बल का प्रयोग करते हुए कपालभाति नहीं करनी चाहिए। और धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए 5 मिनट तक हम कपालभाति कर सकते हैं और आगे जाकर आप चाहो तो 10 मिनट तक कपालभाति कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए 10 मिनट का कपालभाति मोर देन इनफ माना जाता है। इससे अधिकतम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये प्रमाण है कि इतना प्रमाण सर अगर हम कपालभाति करते हैं तब भी हम अपने आप को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं। आप चाहो इतना अपने पेटों की ज़्यादा अगर बेले फैट है, चर्बी है तो उसको दूर भी कर सकते हो। अगर कब्जियत की समस्या या फिर पित्त की समस्या रहती है तब भी कपालभाति आपके लिए उतना ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। शरीर के छोटे मोटे सभी ऑर्गन्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम। अब आइए इसकी प्रक्रिया हम जानते हैं, इसकी किस तरह से करने की पद्धति है वो भी जानते हैं और ग्रेजुअली हम धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। और इस तरह की नियमित प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम अपनी कपालभाति की गतिविधि को बढ़ाते बढ़ाते, समय मर्यादा को बढ़ाते बढ़ाते मध्यम गति, तेज गति से 4 से 5 मिनट तक नियमित अभ्यास कर ले, उतना अपने पेट के सभी ऑर्गन्स को, अपने श्वसन तंत्र को मजबूत कर लेंगे। तो सबसे पहले कपालभाति जब करते हैं तब कोई भी एक ध्यानात्मक आसन लगा देना चाहिए। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन या फिर वज्रासन, जो आपके लिए आरामदायक हो, कंफर्ट वाला आपके लिए आसन हो, जिसमें अपनी स्पाइनल पूरी तरह से स्ट्रेट रहे, पेट वाला भाग इस तरह से दबकर ना रहे, पेट वाला भाग इस तरह से कंफर्ट पोजीशन में और करोड़रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से स्ट्रेट रहे। इस तरह से अपने शरीर की पोजीशन लगाइए। आप चाहो तो हाथ की ज्ञान मुद्रा भी रख सकते हो और हाथ के पंजों को इस तरह से भी रख सकते हो। ठीक से अपने शरीर को रख दीजिए कपालभाति के लिए।
और कपालभाति जब करते तब शुरुआत में हम स्ट्रोक काउंट करते, लेकिन ज़्यादा परिणाम चाहिए शारीरिक और मानसिक, तब काउंट ना करते हुए सिर्फ समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कपालभाति करनी चाहिए, जिससे हम पूरी तरह से अपना ध्यान, अपना मानसिक कंसंट्रेशन अपने शरीर की अंदरूनी मोमेंटम पर केंद्रित कर पाएंगे। और योग में कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप शारीरिक इन्वॉल्व होकर करते हैं, उतना ज़्यादा अगर आप मानसिक इन्वॉल्व होकर अगर करेंगे तो परिणाम अनेक गुना बढ़ जाता है। तो इसी तरह कपालभाति में अगर हम काउंट के ऊपर ध्यान न लगाते हुए अपने अंदरूनी अंगों पर अपना ध्यान स्थिर करते हुए अंदरूनी अंगों में हो रही मोमेंटम पर बदलाव पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तब कपालभाति का परिणाम अनेक गुना बढ़ जाता है। जो हमारे शरीर को जितना हमको परिणाम की आवश्यकता है, उससे अधिक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम कपालभाति काउंट को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे, हम कपालभाति करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए। अपने समय आपके समक्ष आप घड़ी को रख दीजिए या अलार्म रख दीजिए, इस तरह से 1 मिनट का या फिर 2 मिनट का, 5 मिनट, जितना आप कर पाते उतना, और उसको फॉलो कीजिए। तब तक आप पूरा ध्यान लगाते हुए कपालभाति करते रहिए। अब इस तरह से अपने हाथ की पोजीशन लगाइए। अब जिस पोजीशन में अपने आप को रख सकते कंफर्ट, वही पोजीशन, कोई फिक्स नहीं होती, कंपलसरी नहीं होती कि ज्ञान मुद्रा ही होनी चाहिए, या हाथ इस तरह से रहने चाहिए, या हाथ इस तरह से रहने चाहिए, या फिर कोई भी अवस्था में आप हाथ रख सकते हैं, लेकिन आपका सभी अंग बिल्कुल रिलैक्स रहने चाहिए। कपालभाति की करने की प्रक्रिया, लगातार हमको उस श्वासन को बाहर फेंकते रहना है। श्वासन लेने की क्रिया हमको नहीं करनी है, श्वासन अपने आप अंदर आ जाता है। सिर्फ हमारी क्रिया रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने श्वासन को बाहर फेंकते रहें। पेट को अंदर धक्का लगाइए, उश्वासन बाहर की तरफ, पेट अंदर की तरफ, उश्वासन बाहर की तरफ। पेट बाहर आने से अपने आप श्वासन अंदर की ओर खींची जाएगी। श्वासन लेने के हम प्रयास भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर हमको ध्यान भी नहीं लेना है। अब ठीक से अपने शरीर को रखिए। जब कपालभाति आप करते तब अपने फेफड़ों की मूवमेंट कम से कम हो, अपने गर्दन के स्नायुओं की या आंख या नाक के बगल के ये जो पोस्चर वहाँ की या कपाल की मूवमेंट बिल्कुल हमको करनी नहीं है। सिर्फ हमको अपने एब्डोमिनल मसल्स की, डायाफ्राम की ठीक से मूवमेंट करवानी है। शुरुआत में हम धीरे गति से कपालभाति करेंगे। शुरुआत में जितना आपसे हो जाए उतना ही आप कीजिए। जब आपका बैक मसल थक जाए या पेट के मसल्स थक जाए, तब आपको रुकना है। अब अपने आप को तैयार कर लीजिए, कपालभाति के लिए अपनी पोजीशन लगा दीजिए। आंखों को बंद रखते हुए अपना ध्यान दोनों नॉस्ट्रेल पर, श्वासन पर या फिर पेट के ऊपर केंद्रित कीजिए। कोई एक अंग के ऊपर ध्यान बनाए रखना है। शुरुआत में ध्यान को ना तो नाक या पेट इधर उधर ले जाना है, कहीं एक अंग पर। जैसे कि अगर आप पेट पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तब पेट पर लगा दीजिए। अब धीरे से, धीरे गति से कपालभाति का अभ्यास शुरू करें। पेट अंदर, उश्वासन बाहर। पेट को फिर पकड़ कर नहीं रखना, तुरंत पेट को फ्री कर दीजिए, तुरंत पेट अपना बाहर आ जाना चाहिए। कंधा का इसके ऊपर इस तरह से जोर भी नहीं देना है। जब आप कपालभाति कर रहे हैं, तब आंख या मुख के ऊपर इस तरह से जोर नहीं देना, कपाल पर इस तरह से जोर नहीं देना, इस तरह से नहीं करनी चाहिए। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस से फिर कपाल या मुख पर करचली बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और तनाव भी महसूस होता है। तो तनाव भी महसूस होना नहीं चाहिए और चेहरे पर का ग्लो बढ़ना चाहिए, करचली बढ़नी नहीं चाहिए। इसीलिए सिर्फ पेट के मूवमेंट के साथ कपालभाति करनी चाहिए।
रिलैक्स। शुरुआत में इस तरह से जितना आपसे बन पाए उतना ही, इससे ज़्यादा पेट की गति को मत बढ़ाइए। धीरे धीरे पहले एक रिदम के साथ, एक तालमेल के साथ अपने मोमेंट बनाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। जैसे कि शुरुआत में 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक इसी गति से अपने आप को ले जाइए। फिर आगे जाकर धीरे धीरे अपने पेट की गति को बढ़ाएं। अगर शुरुआत में आपका रिदम नहीं बन पा रही है, पेट की मूवमेंट नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका श्वास जब बाहर निकल रहा है तब पेट अंदर आ रहा है या नहीं, तो इस दुविधा में आपका रिदम ब्रेक हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि अपने एक हाथ पेट पर लगा दीजिए, फिर हाथ पेट पर, अब अपने श्वासन बाहर फेंकिए, पेट अंदर ले जाइए, श्वासन बाहर फेंकिए। इस तरह की प्रैक्टिस से आपको और थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कपालभाति की रिदम को बनाने के लिए। रिलैक्स। इस तरह से धीरे धीरे कपालभाति का समय मर्यादा को बढ़ाइए। ये हुई धीरे गति से कपालभाति। जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करते, जब आपका रक्त ब्लड प्रेशर की अगर समस्या है, या आज तक कभी आपने कपालभाति की प्रैक्टिस नहीं की है, या आपसे ठीक से मूवमेंट नहीं हो पा रहे, जब आप कपालभाति करते तब आपका कंधा थक जाता है, या मुख पर ज़्यादा तनाव महसूस होता है, या कपाल पर हद से ज़्यादा तनाव महसूस होता है, तब शुरुआत में इस रिदम की इतनी तेज गति से करना है। इसे ज़्यादा तेज गति वाली अभ्यास, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, आपका रिदम बढ़ रहा है, सही ढंग से आप कपालभाति कर रहे, फिर अपनी गति को बढ़ाइए। तो कितनी हम गति को, मध्यम गति से अब हम कपालभाति करेंगे, फिर उसके बाद और तेज गति से कपालभाति करेंगे। मध्यम गति की कपालभाति शरीर के अंदरूनी सभी हार्मोन्स के बैलेंस को बढ़ाने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, शारीरिक मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, और अपने रक्त संचार और ऑक्सीजन की संचार की मात्रा को बढ़ाने के लिए मध्यम गति का कपालभाति बहुत ही ज़्यादा असरकारक। अब हम मध्यम गति से कपालभाति करेंगे, एक रिदम तालमेल के साथ। और जब मध्यम गति से कपालभाति करते तब भी अपने फेफड़ों पर या गर्दन पर या मुख, आंख या कपाल पर हमको जोर नहीं देना है, सिर्फ अपने एब्डोमिनल मसल्स पर। और जब आप कपालभाति कर रहे तब आपका जितना ध्यान आप ये पोस्चर पर ले जाते, खास कर अपने ये जो है लोअर एब्डोमिनल मसल्स, बेले फैट वाला भाग, उसके ऊपर अगर आप ध्यान केंद्रित करते और उसकी सही मूवमेंट करवाते रहते, तो इससे आपकी कितनी भी सारी समस्या, गायनिक समस्या हो या फिर प्रोस्टेट की समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की समस्या लोअर एब्डोमिनल मसल्स वाले भाग की, उसको दूर किया जा सकता है। तो आ जाइए मध्यम गति से अब हम कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। जैसे आप कपालभाति पूर्ण करते तब अपने मस्तिष्क आगे झुका दीजिए
और क्षण के लिए अगर आपको ज़रूरत लगे तो अपने श्वासन को रोक दीजिए, जालंधर बंद लगाकर क्षण के लिए अंतर कुंभक में रुक जाइए, या फिर नॉर्मल श्वासन क्रिया कीजिए, लेकिन अपने मस्तिष्क आगे झुकाकर अपने पेट कमर के स्नायुओं को आराम दीजिए और इसके साथ साथ गर्दन के स्नायुओं को भी आराम दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। तो ये मध्यम गति से कपालभाति आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन नियमित अभ्यास में अगर आप कपालभाति कर रहे हैं तब 5 मिनट इनफ होती है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और योग्य परिणाम प्राप्त करने के लिए। अधिकतम उच्च अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तब आप चाहो तो 10 मिनट तक कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ फिट रहने के लिए 5 मिनट इनफ है कपालभाति। अब हम थोड़ी सी तेज गति से कपालभाति करेंगे। इस कपालभाति कार्डियक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रक्त संचार की मात्रा को और अधिक बढ़ाने के लिए और युवा अवस्था में, विद्यार्थी अवस्था में ये तेज वाली कपालभाति बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहती है अपने ग्राउंड वर्क में या फिर रूटीन कार्य में और अपने स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए, फेफड़ों की कार्य क्षमता को अधिकतम बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जरूर कंपलसरी नहीं है, सबको करना चाहिए, इतना नहीं, ऐसा नहीं है। मध्यम गति आइडियल पद्धति मानी जाती है। तेज गति थोड़ी सी तीव्र स्पीड के साथ कपालभाति किया जाता है। तो अब आइए देख और हम तेज गति से कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। जब आपका रक्त संचार नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाए, पूरी तरह से आपका सभी अंग नॉर्मल हो जाए, उसके बाद अपने मस्तिष्क ऊपर उठाइए, फिर आंखें खोलिए। तो ये हुई तेज गति से कपालभाति। तेज गति से कपालभाति करने से बेली फैट को कम किया जा सकता है। शरीर के ओवरवेट अगर स्थिति है तो उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। कार्डियक स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। शरीर के अंदर के ऑक्सीजन लेवल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ब्रेन की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभ है। तेज गति वाले अभ्यास उसको ही करना चाहिए जब नियमित आप लंबे समय तक योग का अभ्यास कर रहे, सब तरह के प्राणायाम कर रहे, सूर्य नमस्कार कर रहे और आपका शरीर पूरी तरह से सक्षम हो चुका है, फिर आप तेज गति से कपालभाति कीजिए। शुरुआत के कुछ दिनों के लिए तेज गति से अभ्यास नहीं करना चाहिए, तब धीरे गति, मध्यम गति का अभ्यास कीजिए और इससे ही अपने आप को पूरी तरह से सक्षम बनाइए। तो ये आज हमने सीखा कपालभाति का करने का सही तरीका, बेहतरीन और आसान तरीका। तो इस तरह से आप फॉलो कीजिए, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका बेहतरीन परिणाम आप महसूस कीजिए, पाइए और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ और फिट बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।